नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले वैदिक गणित का सीरीज लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो वैदिक गणित में कक्षा छठी से कक्षा 10वीं तक जितने भी आते हैं गुणा, जितने भी सिलेबस है कक्षा 10वीं कक्षा छठी से कक्षा 10वीं तक, उन सब सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका सबसे पहले अपने अध्याय 1 देखते हैं, गुणा करना, ठीक है। जैसे गुणा करना बहुत सारा विधि रहता है, ठीक है। उसमें से पहला देखते हैं एक अधिकन पूर्ण सूत्र से, ठीक है। और इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब गुण या और गुणांक की इकाइयों का योग 10 हो तथा दहाई या समान हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो, ये 12 को हम लोग गुण बोलते हैं और 18 को गुणक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका देखो इकाई इकाई को देखो, 8 और 2 10 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है तेरा आपका समान है, दहाई अंक समान है ना। यही चीज मैं बताया था कि दहाइयाँ समान हो और इकाइयों का योग 10 हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और आधार देखो, 10 10,000 100 10,000 का आधार रहता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो एक दो संख्या इकाई दहाई तक है, तो मतलब इसका आधार कितना है? 10 है। अगर सैकड़ा, अगर 3 अंक रहता तो सैकड़ा तक जाता, 4 अंक रहता तो 1000 तक जाता, ठीक है। तो हम लोग पहले इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिसका आधार 10 हो उस वाले में, जिसका आधार कितना हो? 10 हो, और क्या हो? आधार तो 10 हो, ठीक है ना। और ए दहाई दहाई समान हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला से, ठीक है। तो प्रश्न पहला जो लिया था मैं उसी को करूंगा, देख लो सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर पहला, मैं इसी को देख रहा हूँ ना, 12 × 18, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो 10 है, ठीक है ना। 10 हम लोग समझते हैं कि 10 है बोल के। 8 और 2 10 होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका गुणा करेंगे। 2 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ गया? 8 दूनी 16। अब देखो मैं पहले ही बताया था कि जिसका आधार 10 हो, सॉरी, जिसका आधार 10 हो तो 10 में कितना जीरो है? एक जीरो। तो यहाँ पे दो संख्या आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 को भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आधार 10 है, 10 में 1 जीरो है, तो 1 जीरो मतलब उसका जस्ट डबल करते जाना है, ठीक है। तो इसका डबल करेंगे तो 2 संख्या हो जाएगा, तो इससे हम लोग 1 को भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हासिल वासिल नहीं देना है, समझ गए ना। दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक बढ़ा देंगे, दहाई के दहाई में मतलब दायां भाग का, इसको दायां बोलते हैं, इसको बायां बोलते हैं, बायां भाग के इकाई में एक बढ़ा देंगे, तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया, और उसी को दायां भाग के साथ गुणा कर देंगे तो हो गया 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? आ गया आंसर। समझ में आया? और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान देखते जाना कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं ले लेता हूँ 42 × 48, ठीक है। देखो ये दोनों 10 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, और ये देखो ये दोनों समान भी है, 4 4 है। तो पहले स्टेप क्या करेंगे, इसको इसको गुणा, तो 8 दूनी, यहाँ पे फिर देख लो ना, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। और क्या करूंगा मैं, 16 को यहाँ लिख दूंगा। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, इसमें एक बढ़ा के इसके साथ गुणा, तो 5 × 4 तो कितना का, 5 चौक 20, ये हो गया 20, उत्तर हो गया। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगर जांच के लिए कोई बोल दे तो कैसे करना उसको भी देख लो, है ना। जो भी बताऊंगा पूरा बताऊंगा, एक एक टॉपिक को बताऊंगा, ठीक है। तो जांच को भी देख लेते हैं, जांच कैसे करते हैं उसको। जांच कैसे करेंगे, इसका इसका बीजांक निकालेंगे, ठीक है। 42 का बीजांक 6 आ जाएगा, ठीक है। 48 का बीजांक 8 2 10 2 12, तो 12 तो 3, ठीक है। बीजांक निकालने सबको आता होगा, और दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18, और 18 का बीजांक कितना आ जाएगा हमारा, 9, ठीक है। ये जो 9 आया है उतना ही हमारा उत्तर का भी बीजांक होना चाहिए। उत्तर कितना है हमारा, 2016। इसका बीजांक निकालो, 6 1 7 7 2 9, आया ना 9 9।
दोनों क्या रहता है, दोनों समान आना चाहिए, समझ गए। इसका बीजांक दोनों का गुणा करने के बाद जो उसका बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों समान आता है, तब जाके हमारा उत्तर सही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 94, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा 96 का। अब देखो 6 चौक 24 हो गया, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसमें एक बढ़ाओ 10 नवा 90 हो गया, ठीक है, यह हो गया आंसर। बस इतना तो इजी है, बन जाएगा। चलिए मैं आप लोग के सामने एक और लेके आता हूँ जो रहेगा हमारा 3 अंक के लिए, ठीक है। कितने अंक के लिए? 3 अंक के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। 4 देखते हैं क्या है उसको। 4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई सभी संख्या ले लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। हाँ, मान लो एग्जाम्पल यहाँ है इतना और 125 है, ठीक है। इकाई क्या को जोड़ोगे तो 10 तो आएगा ही, ठीक है। और देखो ये दहाई दहाई कितना समान है, समान है तो क्या करेंगे 5 पछे 25। और आधार किसका है, यहाँ पे आधार देखना, ठीक है। आधार कितना 100 है, ठीक है ना। तो 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो हमारे को हम कितना लिखेंगे, 4 शब्द लिखेंगे, यहाँ पे 4 अंक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अपने पास तो 5 पचे 25 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो 2 कहाँ से लाएं, 2 के लिए हम लोग 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। समझ गया ना। पहला क्या किया मैं, 5 5 को गुणा तो किया तो 25 आया, 25 को लिखा, लेकिन आधार कितना रहता है 100 है, आधार कितना 100 है, 100 में कितना 2 जीरो, तो 2 जीरो का जस्ट डबल करेंगे, मतलब 4 अंक चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ इसको गुणा, लेकिन शर्त यह है कि इसमें एक बढ़ जाएगा, तो 12 गुना 13 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 156 हो गया। और उत्तर चेक के लिए जो बताया था वैसे ही करना है, ठीक है, और कुछ दूसरा नहीं करना है, समझ गए। चलिए और देख लो एग्जाम्पल, समझ में तो आ रहा होगा। 5वां 102 गुणा 108, इसका भी सेम करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। लेकिन आधार कितना है 100 है, तो 2 जीरो बढ़ा दिए, 10 में एक बढ़ा दो 11, 11 धाम 110, ये हो गया आंसर, समझ गए। तो इसमें और है बहुत सारा है, ठीक है ना। चलिए ये किसके लिए बताया मैं, जब ए और ए समान हो ना दहाई अंक, समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ठीक है, तो आगे बनाते रहना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।